हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जितेंद्र स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जूलॉजी के पेपर का आंसर की लेके आए हैं, जो कि आपका कल सेकंड पाली में पेपर हुआ था, तो उसकी आंसर की लेके आए हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मेरे पास अभी सी वाला सेट है, तो आप लोग अपने क्वेश्चनों को मिला सकते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, चोट के कारण क्षतिग्रस्त ऊतकों से कौन सा रसायन निकलता है? तो कौन सा रसायन निकलता है? आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, हिस्टामाइन। प्रश्न नंबर 2 है, टाइफाइड बुखार की जांच के लिए निम्नलिखित में से किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है? तो कौन सा होता है? ऑप्शन डी, बिडाल परीक्षण। प्रश्न नंबर 3, भक्षकाणुओं का रसायन की तरफ आकर्षण कहा जाता है? भक्षकाणुओं का रसायन की तरफ आकर्षण कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, रसायन अनुचलन। प्रश्न नंबर 4 है, निम्न में कौन सा वायुजनित रोग है? निम्न में कौन सा वायुजनित रोग है? तो कौन सा है? ऑप्शन डी, चेचक। प्रश्न नंबर 5 है, प्लाज्मिड क्या है? प्लाज्मिड क्या है? तो क्या होगा? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, अतिरिक्त गुणसूत्र डीएनए। क्या होगा? अतिरिक्त गुणसूत्र डीएनए। प्रश्न नंबर 6 है, डीएनए फिंगरप्रिंट तकनीक की खोज किसने की? तो किसने की? ऑप्शन बी, एलेक जेफरी ने। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में से एक एंजाइम का उपयोग डीएनए को जोड़ने के लिए किया जाता है, तो वह कौन सा है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, डीएनए लाइगेज। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में कौन आणविक कैंची के रूप में जाना जाता है? तो कौन होगा? ऑप्शन बी, रिस्ट्रिक्शन एंड्रोन्यूक्लियेज। प्रश्न नंबर 9 है, निम्न में से पुनः संयोजन डीएनए प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पादित पहला मानव हार्मोन क्या है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, इंसुलिन। प्रश्न नंबर 10 है, प्रजातियों में जीन की विविधता को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, आनुवंशिक विविधता। प्रश्न नंबर 11 है, किस वर्ष में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना की गई? तो कब की गई? ऑप्शन ए, 2003 में। प्रश्न नंबर 12 है, निम्न में कौन सी टी कोशिकाएं एचआईवी द्वारा समाप्त की जाती है? तो कौन सी है वो? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, सहायक टी कोशिकाएं। प्रश्न नंबर 13 है, मानव शरीर में प्लाज्मिनोजन सक्रिय टीपीए एंजाइम का क्या कार्य होता है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, खून के थक्कों को घोलना। प्रश्न नंबर 14 है, किन रुधिर कोशिकाओं द्वारा प्रतिरक्षी बनाए जाते हैं? किन रुधिर कोशिकाओं द्वारा प्रतिरक्षी बनाए जाते हैं? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, लिम्फोसाइट्स के द्वारा। प्रश्न नंबर 15 है, किस परजीवी के जीवन चक्र में हेक्साक्रेंथ भ्रूण होता है? तो किसके जीवन चक्र में होता है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, टीनिया के। प्रश्न नंबर 16 है, फीता कृमि में नए प्रोग्लोटिड्स के बनने की प्रक्रिया को कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 17 है, निम्न में से कौन एक अफ्रीकी आंख कृमि है? निम्न में से कौन एक अफ्रीकी आंख कृमि है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, लोआ लोआ। प्रश्न नंबर 18 है, निम्न में से किसके द्वारा काला आजार रोग होता है? तो किसके द्वारा होता है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, लिस्मेनिया डोनोवानी। प्रश्न नंबर 19 है, निम्न में से कौन पायरिया का कारक है? पायरिया का कारक कौन सा है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 20 है, दुर्दम मलेरिया का कारक है। दुर्दम मलेरिया का कारक क्या है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 21 है, चागास रोग का कारक है। चागास रोग का कारक है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, ट्रिपेनोसोमा क्रूजी। प्रश्न नंबर 22 है, निम्न में से कौन सा एक पैसियोला हिपेटिका का प्राथमिक पोषक है? तो कौन सा हो जाएगा? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, भेड़। प्रश्न नंबर 23 है, एनकाइलोस्टोमा को सामान्यतः जाना जाता है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, अंकुश कृमि। प्रश्न नंबर 24 है, ग्लाइकोलाइसिस है। ग्लाइकोलाइसिस है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 25 है, किस देश में ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है? किस देश में ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया में। प्रश्न नंबर 26 है, निम्न में से
कौन टीनिया का द्वितीयक पोषक है? तो कौन है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, सुअर। प्रश्न नंबर 27 है, निम्न में से किस परजीवी का बहुभ्रूणीय जीवन चक्र होता है? तो कौन सा होगा? ऑप्शन ए, टीनिया। प्रश्न नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोनल परीक्षण गर्भधारण की जांच के लिए उपयोग किया जाता है? तो कौन सा होगा? ऑप्शन डी, HCG। प्रश्न नंबर 29 है, सर्टोली कोशिकाएं स्रावित करती हैं, सर्टोली कोशिकाएं स्रावित करती हैं, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 30 है, शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण होता है, शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण होता है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 31 है, रजोधर्म चक्र के किस दिन अंडोत्सर्ग होता है? तो किस दिन होता है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, 14वें दिन। प्रश्न नंबर 32 है, गर्भधारण के बाद की अवस्था में कौन सा हार्मोन अंडाशय से स्रावित होता है? तो कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, रिलैक्सिन। प्रश्न नंबर 33 है, निम्न में से कौन सा एक विटामिन हार्मोन की तरह भी कार्य करता है? तो कौन सा होगा? ऑप्शन बी, विटामिन डी। प्रश्न नंबर 34 है, बच्चों में रिकेट्स रोग की विटामिन की कमी के फलस्वरूप होता है, तो रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, विटामिन डी। प्रश्न नंबर 35 है, निम्न में से किसे प्रतिरक्तस्रावी विटामिन कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, विटामिन के को। प्रश्न नंबर 36 है, निम्न बीमारियों में से कौन सी एक विटामिन ए की कमी के फलस्वरूप होती है? तो कौन सा होता है? ऑप्शन डी, रतौंधी। प्रश्न नंबर 37 है, निम्न में से कौन सा एक पानी में घुलनशील विटामिन नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, विटामिन ए। प्रश्न नंबर 38 है, निम्न में से कौन सी एक 3 कार्बन शर्करा है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 39 है, एक छोटा गोलाकार अणु जो कि पानी में घुलनशील है और गर्मी के स्कंदित नहीं होता है, वह है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, क्या होगा? ऑप्शन सी, स्टोन। प्रश्न नंबर 40 है, कौन सी दवाई तपेदिक बीमारी के इलाज में सामान्यतः प्रयोग की जाती है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, स्ट्रेप्टोमाइसिन। प्रश्न नंबर 41 है, स्तन ग्रंथि अपरिवर्तित होती है, स्तन ग्रंथि अपरिवर्तित होती है, ऑप्शन ए, श्वेत ग्रंथि। क्या होती है? श्वेत ग्रंथि। प्रश्न नंबर 42 है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन प्रसव के दौरान गर्भाशय संकुचन को उत्तेजित करता है? तो कौन सा हार्मोन होगा? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑक्सीटोसिन। प्रश्न नंबर 43 है, निम्न में से कौन सा एक भंडार प्रोटीन है? निम्न में से कौन सा एक भंडारण प्रोटीन है? तो कौन सा होगा? आपका आंसर होगा, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, कोलोजेन। प्रश्न नंबर 44 है, वायु आशय होते हैं, वायु आशय होते हैं, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, फ्लाइंग मछली में। प्रश्न नंबर 45 है, मछलियों में वायु आशयों का संबंध नहीं है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रजनन से। प्रश्न नंबर 46 है, ए बी रक्त समूह वाला एक व्यक्ति है, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 47 है, ए बी रक्त समूह में, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, एंटीबॉडी नहीं पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 48 है, निम्न में से कौन सी एक स्थिति एरिथ्रोब्लास्टोसिस फितालिस का कारण बनती है? तो कौन सा होगा? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 49 है, विवाद होने पर बच्चे के माता पिता के बारे में जानने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 50 है, रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक प्रोथ्रोम्बिन संश्लेषण किया जाता है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, अस्थि मज्जा में। प्रश्न नंबर 51 है, प्लेसेंटा का वह प्रकार जो मनुष्य में पाया जाता है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 52 है,
पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला किस बंध से जुड़ी होती है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, हाइड्रोजन बंध से। प्रश्न नंबर 53 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्लूकोज बहुलक पानी में घुलनशील नहीं है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, ग्लाइकोजन। प्रश्न नंबर 54 है, निम्न में से कौन असममित कार्बन के बिना एक सरलतम अमीनो अम्ल है? तो 54 का आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्लाइसिन। प्रश्न नंबर 55 है, निषेचन की अवधि में शुक्राणु प्रश्न नंबर 55 है, निषेचन की अवधि में शुक्राणुग्राही से बंधित होते हैं जिसे कहा जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, ZP3। प्रश्न नंबर 56 है, मूत्र को बाहर निष्कासित करने की प्रक्रिया को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, डायूरेसिस। प्रश्न नंबर 57 है, जब एल्बुमिन और ग्लोबुमिन मूत्र में असामान्य उच्च सांद्रता में मौजूद होते हैं तो उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रोटीन यूरिया। प्रश्न नंबर 58 है, ब्रेस्ट जोनर प्रोटीन क्या है? ब्रेस्ट जोनर प्रोटीन क्या है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 59 है, केशिका गुच्छ क्या है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 60 है, मानव शरीर में कीटोन काय कैसे बनते हैं? मानव शरीर में कीटोन काय कैसे बनते हैं? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 61 है, किस तंत्र द्वारा मूत्र का निर्माण नियंत्रित होता है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 62 है, मनुष्य के वृक्क में लगभग कितने वृकाणु होते हैं? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 63 है, प्रसारण नियमन ऑस्मो रेगुलेशन शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया? तो किसके द्वारा गढ़ा गया था? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, होबर के द्वारा। प्रश्न नंबर 64 है, निम्नलिखित में से कौन सी झिल्ली भ्रूणीय अपराग के निर्माण में योगदान देती है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, कोरियन। प्रश्न नंबर 65 है, मानव में अपराग स्रावित करता है? मानव में अपराग स्रावित करता है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 66 है, मेटाथीरिया में अपराग की व्युत्पत्ति होती है? मेटाथीरिया में अपराग की व्युत्पत्ति होती है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 67 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटोजोआ नींद की बीमारी का एक कारक है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, ट्रिपेनोसोमा। प्रश्न नंबर 68 है, निम्न में से कौन सा एक प्रोटोजोआ दीमक के आहार नाल में रहकर उसके सेलुलोज युक्त भोजन का पाचन करता है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, ट्रिकोनिम्फा। प्रश्न नंबर 69 है, पक्षियों की ग्रीवा कशेरु की है? पक्षियों की ग्रीवा कशेरु की है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, विषमगर्ती। प्रश्न नंबर 70 है, आधुनिक मानव का सबसे नजदीकी पूर्वज है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 71 है, होमोसेपियंस का विकास किस युग में हुआ? होमोसेपियंस का विकास किस युग में हुआ? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 72 है, संतरिक का निर्माण होता है? संतरिक का निर्माण होता है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 73 है, पक्षी के अंश मेखला में मौजूद ग्रंथ को कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 75 है, प्रोस्टेट ग्रंथि से श्रवण में होता है? प्रोस्टेट ग्रंथि के श्रवण में होता है, तो प्रश्न नंबर 75 का होगा ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 76 है, समुद्री मछलियां होती हैं? समुद्री मछलियां होती हैं, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 77 है, निम्नलिखित में से किस जीव में संकुचनशील रसधानी पाई जाती है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 78 है, निम्नलिखित में से
कौन सा प्रकाश संश्लेषण प्रोटोजोआ है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण प्रोटोजोआ है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, यूग्लिना। प्रश्न नंबर 79 है, निम्न में से कौन सा स्मृति से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा स्मृति से संबंधित है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, सेरेब्रम। प्रश्न नंबर 80 है, एक मानक ईसीजी में क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स प्रदर्शित करता है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 81 है, निम्न में से कौन सी गैस्ट्रिक कोशिकाएं अप्रत्यक्ष रूप से एरिथ्रोपोइसिस में मदद करती हैं? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 82 है, निम्न में से किस विटामिन की अनुपस्थिति से कैल्शियम की कमी होती है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, विटामिन डी। प्रश्न नंबर 83 है, जब रोगियों का रक्तचाप अत्यंत कम हो जाता है तो कौन सा हार्मोन दिया जाता है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, एड्रेनालिन। प्रश्न नंबर 84 है, कौन सी भ्रूणीय झिल्ली एड्रिनल मेडुला से बनती है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 85 है, निम्नलिखित में कौन सा एनाबोलिक हार्मोन है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 86 है, अधिवृक्क वलकुट को ऊतकीय आधार पर कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 87 है, रेट्रोपेरिटोनियल ग्रंथि कौन सी है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, अधिवृक्क। प्रश्न नंबर 88 है, उम्र बढ़ने पर अगर हड्डी का द्रव्यमान और घनत्व कम हो जाए तो क्या होता है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 89 है, ग्रेव रोग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ग्रेव रोग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, बेसेडो रोग से। प्रश्न नंबर 90 है, क्लोराइड आयन का प्लाज्मा से आरबीसी में और कार्बोनेट आयन का आरबीसी से प्लाज्मा में विसरण कहलाता है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 91 है, हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन से वियोजन का वक्र होता है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 92 है, वायु का वह आयतन जो बलपूर्वक निश्वसन के बाद भी फेफड़ों में शेष रह जाता है कहलाता है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, अवशिष्ट आयतन। प्रश्न नंबर 93 है, भारत सरकार द्वारा किस वर्ष में कोस्टल रेगुलेशन जोन अधिसूचना जारी की गई? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1991 में। प्रश्न नंबर 94 है, कौन सा जीव अमोनिया को नाइट्रोजन गैस में बदलता है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, जीवाणु। प्रश्न नंबर 95 है, किस रासायनिक तत्व द्वारा मस्तिष्क और अस्थि मज्जा की कोशिकाएं सबसे अधिक प्रभावित होती हैं? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, सीसा। प्रश्न नंबर 96 है, फ्लोराइड प्रदूषण मुख्य रूप से प्रभावित करता है? फ्लोराइड प्रदूषण मुख्य रूप से प्रभावित करता है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 97 है, किस वर्ष में पर्यावरण संरक्षण कानून बनाया गया था? किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण कानून बनाया गया था? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1986। प्रश्न नंबर 98 है, कौन सा रसायन संश्लेषण जीवाणु कोयले की खदानों में पाया जाता है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 99 है, कौन सा रासायनिक अवयव जापान में मिनामाटा बीमारी के लिए जिम्मेदार था? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, पारा। प्रश्न नंबर 100 है, श्वसन को कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। आप लोग अपने आंसरों को मिला सकते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो आप कमेंट जरूर करें, और आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।